नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में व्यापार, तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा किए। भारत और फिनलैंड के बीच साझेदारी को नई दिशा देने पर सहमति बनी। इस बैठक को दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। यह बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित की गई। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति स्टब का भारत में स्वागत किया और दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर संतोष जताया। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर खास ध्यान दिया। इसके अलावा हरित ऊर्जा, शिक्षा और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। बैठक के दौरान भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के नए अवसरों पर भी विचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत फिनलैंड के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी भारत के साथ सहयोग को अहम बताया। इस वार्ता को दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास और साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। भारत और फिनलैंड के बीच बढ़ते संबंधों को वैश्विक मंच पर भी अहम माना जा रहा है। इस वार्ता से दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यह बैठक भारत और फिनलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।